नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एबीपी नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी है विनीता अडवाणी, जियोफिन कॉमट्रेड की मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और शाम के कारोबार में अगर गोल्ड की चाल को देखें तो गोल्ड में करीब 33 रुपए की बढ़त है। आज मार्केट में एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। आज अमेरिकी मार्केट बंद है। इसके अलावा अगर बात करें चांदी की तो चांदी में भी रेंज बाउंड ट्रेड है। 18 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। 35,370 के आसपास चांदी में ट्रेडिंग हो रही है। कच्चे तेल में करीब 2% की नरमी है और 3052 के स्तर पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा बात करें नेचुरल गैस की तो यहाँ पर करीब 1.5% की मजबूती आई है, तो नेचुरल गैस में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कॉपर भी शाम के कारोबार में रिकवर हुआ है, करीब 0.25% ऊपर है। निकिल में हालांकि बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है, 664 के आसपास है एमसीएक्स पर निकिल का भाव। और इन सब के अलावा अगर बात करें जिंक की तो जिंक में करीब 0.5% की मजबूती है। लेड करीब 1% ऊपर है, 113 के आसपास है एमसीएक्स पर लेड। और ग्वारसीट की बात करें तो यहां पर तेज गिरावट आई है, करीब 4.5% नीचे है। वायदा बाजार में ग्वारसीट का भाव 4230 ये क्लोजिंग प्राइस है ग्वारसीट की। और ग्वारगम का भाव करीब 5.5% लुढ़का है, 560 रुपए गिरकर ग्वारगम का मार्केट बंद हुआ है। तो जोरदार गिरावट ग्वार की कीमतों में। चने में 18 रुपए की बढ़त, 5038 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुआ है। और गेहूं में करीब 5 रुपए की नरमी। तो यह है बाजार का ताजा हाल। लेकिन अब बात होगी बम्पर कॉल की, जहां पर आपके लिए कमाई के अच्छे मौके होंगे। पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड और एंजल कमोडिटी का व्यू है कि 26,500 के स्तर पर आप गोल्ड में बाई करिए। लक्ष्य होगा 26,800 का। 26,280 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के मौके हैं कॉपर, और यहां पर 349 के स्तर पर कॉपर में बाइंग किया है। टारगेट होगा 355 का और 345 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं सोया ऑयल, जियोफिन कॉमट्रेड का व्यू है कि 569 के भाव पर बेचें। लक्ष्य होगा 563.50 का, 574.50 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के अच्छे मौके हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की, क्योंकि आज गोल्ड का मार्केट बिल्कुल दायरे में है। अनुज गुप्ता, पहला सवाल आपसे, गोल्ड में अगले 6 घंटे के लिए क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। अगर देखें तो आज लेबर डे की वजह से मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट जो जिस तरह का हमने लास्ट वीक ट्रेंड दिखा है, मुझे लगता है कि मार्केट लोअर लेवल से थोड़ा बाउंस हो सकती है। इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका भी असर यहाँ देखने को मिलेगा और हमें लगता है कि इवनिंग सेशन में थोड़ा पॉजिटिवनेस गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हालांकि इंटरनेशनली करीबन $1120 के आसपास प्राइस चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनली प्राइस रेंज में रहेंगे, बट एमसीएक्स में थोड़ा एक तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ रतन है, क्रूड पर इनका सवाल है, पूछिए रतन। हाँ जी, हमने क्रूड एक बेचा हुआ है 3000 में। ओके, तो क्या करना चाहिए? 3000 के भाव पर आपने कच्चे तेल में बिकवाली की है। फिलहाल मार्केट 3050 के ऊपर है। आपको लगता है अनुज गुप्ता इनको रुकना चाहिए, दाम 3000 के नीचे आ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट रेंज में रहेगा तो एक बार अगर इनको एट कॉस्ट मिलता है तो एग्जिट करें। अदरवाइज जो इनकी पोजीशन है इसमें करीबन 3080 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और 3080 अगर ब्रीच होता है तो फिर वहां से वो बाय इनिशिएट कर सकते हैं अगेन, जो कि करीबन 3150 तक जा सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट रेंज में रहेगा, बट स्टॉप लॉस लगाकर ये होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ क्रूड पर ही है, साजन है पंजाब से, पूछिए। सर ना, मैंने 3080 पर क्रूड बाय किया हुए हैं 2 लॉट, इसका क्या करना है? 3080 के भाव पर कच्चे तेल में इनकी बाइंग है। आपकी राय अनुज गुप्ता क्या होगी? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं क्रूड को लेकर लगातार नेगेटिव खबरें आ रही हैं और जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं वो भी क्रूड को लेकर बुलिश नहीं है। बीएनपी पारिवाज और बार्कलेज जैसी एजेंसियां ने क्रूड पर अपना आउटलुक कम कर दिया है।
क्या राय होगी आपकी इनके लिए? देखिए डेफिनेटली ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर हम टेक्निकल लेवल से देखें तो मुझे लगता है कि जो लास्ट वीक हमने एक बाउंस बैक देखा था $38 से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक लोअर लेवल बाइंग है वो भी मार्केट में सस्टेन दिख रही है। मुझे लगता है कि जो इनकी बाइंग पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। इनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 3000 का रहेगा, और ऊपर में अगर टारगेट देखें तो करीबन 3150 तक देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नरेंद्र हैं नागौर से, और ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए नरेंद्र। सर मेरे 3600 में 10 लोट ग्वार के बाई हैं और शुगर के 2400। ओके, चलिए 3600 के भाव पर आपने 10 लॉट ग्वार बेचा है, बाई किया है सर। बाई किया है, ठीक है। और शुगर है जी जी सर, शुगर है 2435 में मार्च कॉन्ट्रैक्ट बाई है। हाँ बाई है सर। चलिए, ग्वार और चीनी पर आपको हम आउटलुक हम बताएंगे। विनीता आडवाणी, क्या व्यू होगा आपका इनके लिए? वेल अगर ग्वार की बात करें तो इनकी बाइंग की लेवल थोड़ी निचली के। आज का जो हमने फॉल देखा था वो मोरलेस ये था कि बहुत ज्यादा ही फोरकास्ट अच्छा दिखाया जा रहा था रेनफॉल का इन सिलेक्टिव ग्वार की रीजन्स, उस वजह से आज हमने काफी तेज बिकवाली देखी थी। पर आने वाले समय मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई एक रेनफॉल दिख रहा है, खास करके सिलेक्टिव एरियाज में जैसे जलोर है, जैसलमेर है, वहां पे थोड़े बहुत क्रॉप कंसर्न भी वापस बताए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो आज का फॉल है वापस एक बाई के डिप पे ही है। मुझे लगता है ग्वार आने वाले समय वापस से 4400 टू 4500 के दायरे में दिख जाएगा, हेंस इनको सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा। दूसरी बात चीनी की आफ्टर ग्रेट अनाउंसमेंट हमने चीनी में एक बहुत स्पार्क अप मूव्स देखे थे, फिर उसके बाद सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा, वॉल्यूम्स भी डिप हो रहे हैं। नीचे में ये 2400 टूटता है, सिंस इनका एक 5 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज 2400 मार्च वाला है उनका, तो थोड़े टाइम के लिए अगर आपका होल्डिंग पावर है तो सजेस्ट करूंगी कि होल्ड कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो फेस्टिव डिमांड सपोर्ट कर जाना चाहिए चीनी को, वो थोड़ा बहुत प्राइसेस को ऊपरी ला सकता है। फार्मन कॉन्ट्रैक्ट्स में शायद ज्यादा दिख जाएगा अप मूव, इसलिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास तो जरूर होल्ड कीजिएगा। आने वाले फेस्टिव डिमांड में जो भी ऊपरी मूव दिखता है 2480 टू 2500 तक का, उसमें एक बार प्रॉफिट लेते हुए जरूर चलेगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जितेंद्र हैं मेहसाना से, और इनका भी सवाल ग्वार पर है। जितेंद्र पूछिए। हेलो जी, टीएमसी पर जानना चाहते हैं आप? हाँ टीएमसी दे देना। ओके, ठीक है। विनीता, टीएमसी का आउटलुक आपको क्या दिखता है? वेल अगर टीएमसी के आउटलुक की ओवरऑल बात करें तो काफी पॉजिटिव ही दिख रहा है फिलहाल। सीजनलिटी डिमांड, फेस्टिव डिमांड ये और आना बाकी है। जिस हिसाब से ये 8000 के आसपास एक बेस बनाते वापस अप मूव दे रहा है, मुझे लगता है टीएमसी में एक बहुत ही पॉजिटिव मूव आना चाहिए। स्पाइसेस के अमॉन्स्ट ये एक मेजर स्पाइस होगा जिसमें एक बहुत स्पार्क मूव्स दिख सकते हैं ऊपरी लेवल पे। डिमांड अच्छी है नॉर्थ इंडिया साइड से। जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव बन रहा है टीएमसी का, डिमांड पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं, वो तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में 9500 के भाव बहुत ही जल्दी दिख जाने चाहिए, सीजनलिटी फैक्टर को ध्यान रखते हुए, फेस्टिव डिमांड को ध्यान रखते हुए। मैं सजेस्ट करूंगी एवरी डिप इज अ बाय। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हितेश है गुजरात से, कैस्टर पर इनका सवाल है। हितेश पूछिए। हाँ मेरा सर, मेरा 800 रुपया का 100 बोरी खरीद स्टॉक है। ओके, आपके पास कैस्टर सीड का स्टॉक है, आप जानना चाहते हैं प्राइस आगे आने वाले समय में क्या होगा? अनुज, क्या लगता है आउटलुक आपको कैस्टर सीड का, क्योंकि मानसून के मोर्चे पर चिंता बढ़ती जा रही है और बारिश काफी कम हुई है, आप कैस्टर का प्राइस आउटलुक कुछ चेंज करेंगे आप? देखिए कैस्टर में देखें तो जो गुजरात के अंदर बारिश हमने देखी, वो अगर हम पूरे भारत में देखें तो जो डेफिसिट हुआ है बारिश का, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है एग्री कमोडिटीज के लिए। मुझे लगता है कि इस कैस्टर के अंदर बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर अगर हम एक टारगेट की बात करें तो करीबन 4450 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है कैस्टर में वो पॉजिटिव है। अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट कॉलर अशोक है बड़ौदा से, जीरे पर इनका सवाल है। पूछिए अशोक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर जी 15,000 रुपए में जीरा बेचा हुआ है, सितंबर माह का अनुसार से सवाल है, जीरे में 15,000 का भाव कब तक मिल सकता है? 15,000 का भाव जीरे में कब तक मिल सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। विनीता आडवाणी, क्या मुमकिन है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 15,000 का लेवल जीरे में?
मुमकिन है, क्योंकि जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हमने बहुत ऊपरी लेवल्स भी देखे हैं 17,000 के, और बहुत निचले लेवल्स भी देखे हैं 15,000 के नीचे के। आने वाले समय जैसे हम हमेशा भी रिट्रेट कर रहे हैं कि स्पाइसेस की डिमांड वो दिख ही जानी चाहिए प्राइसेस में, बी टर्मरिक और बी जीरा। और जीरा के तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑलरेडी बुलिश है, जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है वो तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो ओवरऑल जीरा का जो आउटलुक है मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने में तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। इनफैक्ट ये ऊपरी लेवल में सस्टेन कर जाए तो मुझे वायदा बाजार 16,000 17,000 वापस छूते हुए जरूर दिखता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर ललित हैं सूरत से। गोल्ड और सिल्वर पर इनका सवाल है, पूछिए ललित। ये सर मैं गोल्ड मैंने 5 लोड मैंने बाय करके रखा हुआ है, अक्टूबर वाइज पोजिशनल कॉल है मेरा। ओके, ये 26,963 पे बाय करके रखा, तो क्या करना चाहिए? 26,973 पर इनकी बाइंग है, पोजिशनल ट्रेड इन्होंने किया है। अनुज, आपका व्यू क्या होगा इनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इनका जो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 26,000 के आसपास रहेगा। इंटरेस्ट रेट का जो फेड की मीटिंग है उससे पहले एक बार एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि करीबन 27,100 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 27,000 के आसपास अगर लेवल मिले तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी सवाल पूछकर मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ अमोल है नागपुर से। निखिल पर इनका सवाल है, पूछिए अमोल। सर मेरे पास 680 रुपीज के 5 लॉट है। 5 लॉट आपने बाई किया है निखिल में? हाँ जी, 680 पे। 680 पे भाव काफी नीचे आ चुका है और ट्रेंड भी मार्केट का बहुत पॉजिटिव नहीं है। अनुज गुप्ता, ऐसे में आपका व्यू क्या होगा इनके लिए? देखिए, हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, बट अगर हम देखें तो एक लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली है। इवन वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी बड़ा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोअर लेवल बाइंग यहाँ पर इनिशिएट हुई है। तो जो इनकी पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 640 का। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के अंदर 680 का टारगेट देखने को मिलेगा, तो वहां पर ही एग्जिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सब्बीर हैं अहमदाबाद से और कॉपर पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। तो मैंने कॉपर बाय किया हुआ है। किस भाव पर? 350 पे 5 लॉट बाय किया हुआ है। 350 पे 5 लॉट बाय किया आपने? बहुत सही ट्रेड है आपका। 354 के आसपास भाव पहुंच चुका है। अनुज गुप्ता, आप इनको प्रॉफिट बुकिंग की राय देंगे? देखिए, हमारा टारगेट आज का 355 तक है, तो एक बार 355 तक लेवल मिले तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि 355 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगी, तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। ओके, तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर मनोहर हैं गंगानगर से, सवाल पूछना चाहते हैं। मनोहर, पूछिए। लगता है मनोहर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब करेंसी मार्केट की, क्योंकि आज रुपए में काफी गिरावट आई है और रुपया 2 साल के नए निचले स्तर तक लुढ़क गया है, क्योंकि डॉलर की डिमांड काफी बड़ी है। बैंकों ने अपनी बाइंग डॉलर में बढ़ा दी है, इंपोर्टर्स की बाइंग बढ़ गई है और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने को लेकर जो कंफ्यूजन के हालात बने हैं उससे भी कहीं ना कहीं रुपए पर दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। 36 पैसे रुपया गिर के आज 66-83 के स्तर पे बंद हुआ है। अनुज गुप्ता, क्या रुपए की कमजोरी आपको बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि रुपीज में जो ब्रेकआउट हुआ है टेक्निकल चार्ट पे वो अभी और भी गहरा सकता है, और अगर हम एक वीकली लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 6750 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा गैप से चल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है, बट जिस तरह का ट्रेंड बना है तो मुझे लगता है कि इसमें बाई ही रखना चाहिए। ऊपर 6750 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अहमद हैं नांदेड़ से और सोयाबीन पर इनका सवाल है। पूछिए अहमद। अहमद, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर जी, पूछिए। हाँ सर। सोयाबीन में कितनी मंडी सर? क्या जानना चाहते हैं आप सोयाबीन के बारे में? सर महीने भर के अंदर सोयाबीन में कितनी मंडी? महीने भर का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। 3252 का अक्टूबर का प्राइस है अभी। 1 महीने का आउटलुक विनीता आडवाणी, आपको सोयाबीन का क्या दिख रहा है?
वेल अगर सोयाबीन की बात करें तो मुझे लगता है अब इसमें थोड़े बहुत निचले मूव नहीं दिखने चाहिए, जिस हिसाब से क्रॉप कंसर्न्स फाइनली बाहर आते हुए दिख रहे हैं और जिस हिसाब से मॉनसून विड्रॉ की बातें आ रही हैं, जो आने वाला एक मंथ रहेगा, मुझे लगता है अब सोयाबीन ने यहाँ पे बेस बना दिया है। निचले स्तरों में मुझे नहीं लगता 3100 सोयाबीन ब्रेक कर पाएगा और ऊपरी स्तरों में मुझे लगता है ये एक महीने के दौरान 3380 या 3400 के भाव जरूर दिखा सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ विश्वा हैं चंडीगढ़ से और कच्चे तेल पर इनका सवाल है, पूछिए। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वो एक्चुअली क्रूड का पूछना था, इसका आउटलुक अभी पॉजिटिव है इसका? अभी क्रूड का आउटलुक अभी पॉजिटिव है या नहीं? देखिए, बाजार के फंडामेंटल काफी कमजोर हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए क्या दिख रहा है ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। अनुज गुप्ता बताएं। देखिए, टेक्निकल चार्ट पे मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ है, इवन वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं और वीकली बेसिस पे देखें तो मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि नीचे अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें MCX पे तो करीबन 2950 पे सपोर्ट रहेगा और अगर डॉलर वाइज देखें तो करीबन $43 पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बाउंस हो सकता है और ऊपर में करीबन 3150 तक लेवल देखने को मिल सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गौरी हैं हनुमानगढ़ से, ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए। हाँ सर, ग्वार। जी, हाँ सर, ग्वार का 5000 का भाव कब तक देखने को मिलेगा? 5000 का भाव ग्वार सीट का, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो लगातार हमारे कॉलर पूछ रहे हैं। लेकिन मार्केट की चाल ऐसी है कि इतनी तेजी से चाल बदल रही है कि मार्केट को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आपकी राय क्या होगी अनुज? देखिए, मुझे लगता है कि ग्वार में हालांकि फंडामेंटल थोड़े स्ट्रांग है, प्राइस नीचे आ सकता है, पर जो टेक्निकल मार्केट ने ब्रीच किया है, एक पैटर्न ब्रीच किया है, मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ और बन सकता है। हालांकि आज थोड़ा प्राइस करेक्ट हुआ है जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि बाइंग करने के लिए, तो नीचे करीबन 4100 तक प्राइस है तो वहाँ बाई इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में एक बार प्राइस दोबारा से 4500 से लेकर 4700 तक की रेंज दिखा सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर अगेन 5000 तक लेवल दिखा सकते हैं। बट नीचे में अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो करीबन 3800 सपोर्ट रहेगा। तो अल्टीमेट 4100 के आसपास बाय करें, 3800 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट इनिशियली 4500 देन 5000 का टारगेट लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बिदवई हैं लातूर से और सोयाबीन पर इनका सवाल है, पूछिए। सर, सोयाबीन में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? सोयाबीन में आगे की रणनीति आप जानना चाहते हैं, लेकिन आप जहां से फोन कर रहे हैं वहां के हालात फिलहाल मानसून को लेकर काफी खराब है, क्योंकि मराठवाड़ा एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे कम बारिश हुई है, 52% कम बारिश है। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे, लेकिन आप उससे पहले अगर बताएं ग्राउंड रियलिटी आपको क्या दिख रहा है वहां का? सर, यहाँ पे बारिश बहुत कम है। बारिश बहुत कम है। क्रॉप कंडीशन क्या है? सर, सोयाबीन तो यहाँ पे फसल बहुत कम आने की संभावना है। ओके, बहुत कम आने की संभावना है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। विनीता, क्या आउटलुक आप देख रही हैं सोयाबीन चने का? इनफैक्ट सोयाबीन की अब हम बात करें तो की एरिया जैसे आपने अभी डिस्कस किया, वो की एरियाज में जो कंसर्न्स अब बाहर आ रहे हैं उस पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि जो इस साल का क्रॉप फिगर होगा वो जो एक्सपेक्टेड था ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर को मैच करता हुआ, वो शायद अभी सब ड्रॉप करते हुए देखेंगे। ऑन एन एवरेज सारे एनालिस्ट जो 9+9 लाख के फिगर्स दिखा रहे थे सोयाबीन क्रॉप के, आई एम श्योर कि आफ्टर द सिलेक्टिव रीजन्स आर डिक्लेयर्ड ड्राउट प्रोन एरिया, तो सोयाबीन का क्रॉप निचला ही बताया जाएगा। इसलिए अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि सोयाबीन ऊपरी स्तरों में 3400 तक जरूर दिख जाना चाहिए और नीचे में 3100 ब्रेक करता हुआ नहीं दिखता है। देखिए, और यही हालात है जो बात अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर सूखे के हालात काफी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए खबर यह भी आ रही है कि सरकार महाराष्ट्र सरकार जो है मराठवाड़ा में गन्ने की खेती पर रोक लगा सकती है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है और पानी को बचा के रखना काफी जरूरी है, क्योंकि वहां के डैम में 8% से भी कम पानी बचा हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब 23% पानी वहां बचा हुआ था। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये योजना बना रही है कि गन्ने की खेती पर तत्काल रोक लगा दी जाए। और पश्चिमी महाराष्ट्र में 42 साल में सबसे बड़ा सूखा पड़ने की आशंका है। 1972 के बाद सबसे खराब हालात हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि पानी को यहाँ पर बचाया जाए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पार्थ हैं जम्मू से और गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए। पार्थ, आपको आवाज आ रही है? अरे सर, आवाज आ रही है। पूछिए।
सर मैं सोने में पूछ रहा था, सोने का भाव 25,000 तक दिख सकता है? 25,000 तक गोल्ड का भाव। इनफैक्ट ये कई कंज्यूमर भी हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में शादी का सीजन शुरू होने वाला है। अनुज गुप्ता, क्या राय होगी आपकी? देखिए बिल्कुल 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में देखने को मिलेगा। बट रिसेंटली अगर देखें तो जिस तरह का एक बाउंस बैक देखा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट अभी रेंज में रहेगा। एक टाइट रेंज में मार्केट मूव करेगा, तो आपको उस रेंज को वॉच करना है। नीचे 26,000 और ऊपर में करीबन 26,800 ये रेंज मुझे लगता है कि मार्केट में देखने को मिलेगा। इस रेंज में कहीं भी मार्केट ब्रेकआउट लेता है तो फिर आपको तेजी या मंदी देखने को मिलेगी। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम बता रहे हैं कि 3 ऐसी कौन सी कमोडिटी होगी जहां पर आप मालामाल हो सकते हैं। 30 सेकंड में 3 कॉल। और हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? और देखिए हमारी पहली कॉल सिल्वर है, जहां हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इवनिंग में 35,700 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, आपकी कॉल विनीता? सीपीओ एमसीएक्स सितंबर वायदा बेचने की सलाह दूंगी 379 के नीचे, 382 हाफ के स्टॉप लॉस से। ओवरऑल टारगेट रेंज 375 हाफ टू 375 तक का। आपकी आखिरी कॉल क्या होगी? आखिरी कॉल बेस मेटल में, जहां हम निकल में बाय रेकमेंड कर रहे हैं। टारगेट 680 तक देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और विनीता अडवाणी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।